श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र श्री छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करने वाले हैं। विशुद्ध उनके बारे में हम जो भी बोले, जो भी वर्णन करें, जो भी शब्द कहे, हर एक वर्णन, हर एक शब्द और हर एक व्याख्या उन पर कम पड़ जाएगी। उन्होंने अपने देह का बलिदान देकर हमको इतनी बड़ी प्रेरणा, इतनी बड़ी सीख देकर गए हैं कि यदि आपने उनका इतिहास पढ़ लिया तो आपके शरीर में एक रोमांच भर जाएगा, आपके शरीर में एक स्फूर्ति आएगी, आपके शरीर संपूर्ण प्रेरणा से भर जाएगा। उनका चरित्र आज लाखों युवाओं का जीवन बदल सकता है। अब एक मूवी आई है छावा नाम की। बहुत लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि आपने वह मूवी देखी या नहीं। हमने कहा कि मैंने तो वह मूवी देखी नहीं। क्यों नहीं देखी? क्योंकि हमको आवश्यकता नहीं देखने की, आवश्यकता आपको है। बचपन से हम छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। हमको आवश्यकता नहीं है मूवी देखने की। जब कोई ऐसी मूवी आती है शिवाजी महाराज के ऊपर, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, तब एक ट्रेंड सा चल जाता है। कुछ दिनों के लिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। सीखते कुछ नहीं है उनसे, किंतु केवल याद करते हैं। उनसे सीखने जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे असंख्य चीज़ें हैं, किंतु आप सीखते नहीं, आप उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हो। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज एक दैवी पुरुष है। इस अखंड हिंदुस्तान के आराध्य दैव थे। देखिए, बहुत जुल्म हो रहे थे, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहे थे, सभी तरफ दंगे, सभी तरफ केवल त्राहिमाम ही त्राहिमाम उठा था। और इस सभी भयानक अंधेरे में एक ज्योति उत्पन्न हो, उस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज जब बड़े हुए, जब उनका विवाह हुआ, तब सईबाई नामक पत्नी से उनको श्री छत्रपति संभाजी महाराज प्रथम पुत्र थे, सबसे बड़े थे, उनका जन्म हुआ। और छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले पर हुआ। 1657 में उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब सभी तरफ आनंद था। धीरे धीरे वो बड़े हुए। 120 लड़ाइयाँ उन्होंने संपूर्ण जीवन में की और एक भी लड़ाई वो नहीं हारे। सर्वप्रथम जो उन्होंने किला जीता था, वो 6 गुलू की तलवार लेकर जीता था। उन्होंने एकदम कम आयु में बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर ली थी। शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र का भी उनको काफ़ी ज्ञान था। शास्त्र शस्त्र विद्वान थे। धीरे धीरे कर जब श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, जब वह वैकुंठ के लिए चले गए, तब उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने छत्रपति पद को संभाला और औरंगजेब को कड़ा लड़ा दिया। और औरंगजेब को उस औरंग को एक भी कण हमारे माटी का मिलने नहीं दिया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज महान थे। 40 दिन उन पर यातनाएं हुई। 40 दिन उनको उनके शरीर से मांस का लगदा निकाला गया, उनके शरीर पर प्रहार किए गए, उस पर नमक छिड़का गया, उनकी जीभ निकाली गई, उनकी आँख निकाली गई, उनके बाल नोच कर निकाले गए। इतना दर्द सहकर भी उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं त्यागा, अपने स्वराज्य को उन मुगलों के हाथ में नहीं जाने दिया। इतना सामर्थ्य उनमें था, इतना सामर्थ्य था। ये सामर्थ्य सत्य का था, धर्म का था, अध्यात्म का था। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी केवल जगदम्ब जगदम्ब करते थे। इतनी यातनाएं सहन की। और आज का युवा उनसे क्या सीख रहा है? जब कोई ऐसी मूवी आती है तब 2-3 महीने तो चलता है अच्छे से कि छत्रपति संभाजी महाराज, किंतु फिर सारे वर्ष में कहाँ गए छत्रपति संभाजी महाराज? पीछे भी एक मूवी आई थी। जब मूवी आएगी तब ट्रेंड चलेगा, और जब ट्रेंड चलेगा तब लोग उस पर वीडियोस बनाएंगे, छत्रपति संभाजी महाराज की चर्चा करेंगे। लेकिन उनको अपने जीवन में उतार कौन रहा है? उनको अपने जीवन में उतार कौन रहा है? अरे कहाँ गया वो चरित्र, कहाँ गई वो मर्यादा, कहाँ गया वो शौर्य, कहाँ गया वो पराक्रम, कहाँ गया वो संस्कार, कहाँ गया वो चरित्र, और कहाँ गया वो साहस जो उनमें था? आज की युवाओं में क्यों नहीं है?
आज का युवा केवल स्वार्थ के पीछे पड़ा है, केवल स्वार्थ, केवल परस्त्री, केवल जुआ, केवल शराब, अन्य व्यसन, व्यभिचार, इसके पीछे पड़ा है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जो छत्रपति हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिए क्या दिया है, उनका बलिदान हमको क्या सिखाता है, उन्होंने हमको क्या दिया है और हम उनको क्या दे रहे हैं। आज का युवा क्या करता है? तो आज का युवा शराब पीता है, आज का युवा व्यभिचार करता है, आज का युवा मांस खा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज शुद्ध शाकाहारी सात्विक राजा थे, संतों की रक्षा करते थे, संतों का सुनते थे, धर्म की रक्षा करते थे। जहां औरंग ने मंदिर पाड़कर मस्जिद बनाई, वहां पर उन्होंने वही मस्जिद पाड़कर मंदिर का निर्माण किया, किंतु कभी भी किसी भी महिला पर अत्याचार नहीं होने दिया, कभी भी किसी भी दीनहीन पर अत्याचार नहीं होने दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं। कहाँ गई वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख? कहाँ गई वो छत्रपति संभाजी महाराज की सीख? हम उनसे क्या सीख रहे हैं? केवल जयंती करने से, केवल नाचने गाने से नहीं, उनका चरित्र अपने जीवन में उतारो, उनसे कुछ सीखो। यदि आपको एक सुई की नोक लग जाए तो दिन भर आप उसी दुख का व्यापन करते हो। उनका सभी शरीर को नोचा गया, उस पर नमक छिड़का गया, एकदम यातना था, फिर भी टस के मस नहीं हुए छत्रपति। फिर भी हमारे छत्रपति टस के मस नहीं हुए। उनकी जीभ निकाली गई, उनकी आंख निकाली गई, कानों में गर्म तेल डाला गया, हर प्रकार की यातना उनको दी गई, किंतु हमारे छत्रपति कभी झुके नहीं। और आज क्या कर रहे हो आप? हमको आवश्यकता नहीं है कोई मूवी देखने की, क्योंकि हमारे पास हमारा इतिहास है। आप कब पढ़ेंगे किताबें? आप कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे उनको? छत्रपति संभाजी महाराज अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपने सर्वस्व को त्याग दिया इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए। और आप क्या कर रहे हो? इसी समाज में रहकर, इसी राष्ट्र में रहकर व्यभिचार कर रहे हो, व्यसन कर रहे हो, गलत प्रवृत्तियां कर रहे हो, तो आपका क्या होगा? 40 दिन तक जब छत्रपति संभाजी महाराज पर यातनाएं करी गई और बार बार उनको केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाते थे। प्रथम तो अपना धर्म का त्याग करो, और द्वितीय आपका स्वराज्य हमारे स्वाधीन कर दो। 2 ही प्रश्न, दोनों का उत्तर ना धर्म त्यागूंगा। धर्म एक आस्था होती है और आस्था बदली नहीं जाती। और आज पैसे देकर धर्म बदल रहे हैं, जहाँ पर तलवार की नोक के नीचे भी गाय का मांस चखाया जाता था, किंतु चखते नहीं थे। गर्दन उड़ाई जाती थी, लेकिन गाय का मांस चखते नहीं थे। आज पैसे देकर आप मांस खा रहे हो। जिन छत्रपति ने कभी अपने जीवन में एक सुपारी भी नहीं खाई, सुपारी भी, उनका आदर्श आप नहीं लेते। केवल चंद्रकोर अपने मस्तिष्क पर लगाने से उनके संस्कार नहीं आते। उनका चरित्र पढ़ो, उसके संस्कार पढ़ो, वो मर्यादा, वो संस्कार, वो चरित्र, वो अध्यात्म तथा वह धर्म कहाँ गया? आज क्यों नहीं दिखता युवाओं में? छत्रपति संभाजी महाराज हमको एक सीख देकर गए। आज आप जब कोई मूवी देखते हो तो आपको पता चलता है छत्रपति संभाजी महाराज, किंतु हमारे दुर्दैव है, हमारे दुर्भाग्य है कि आज के युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का संपूर्ण इतिहास भी पता नहीं, ना उनका जन्म पता, ना उनकी मृत्यु कब हुई वो पता। कितनी यातनाएं उन्होंने झेली, और उनके बलिदान की कीमत आज के युवाओं को नहीं है। यदि होती तो वो अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ तो उत्तरदायी होते और कुछ ना कुछ तो करते, कुछ ना कुछ तो अपना सहयोग इस समाज के लिए देते। लेकिन आज की युवा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आज की युवा? आज की महिलाएं क्या कर रही है? आज की स्त्रियां क्या कर रही है? अश्लीलता फैला रहे हो समाज में, गालियां दे रहे हो, शराब पी रहे हो। बहुत सारे शत्रुओं को छत्रपति शिवाजी महाराज ने झुकाया, लेकिन किसी भी शत्रु की स्त्री की तरफ एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि संस्कार था, मर्यादा थी, ब्रह्मचर्य था, जीवन में एक दिशा थी कि मुझको स्वराज्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। संतों के पास जाते थे। शिवाजी महाराज को छत्रपति पदवी दी संत तुकाराम महाराज जी ने। संत तुकाराम महाराज जी ने कहा, इस संपूर्ण सृष्टि पर एक छत्र छाया उत्पन्न करो, और उस छत्र छाया के नीचे हर एक मनुष्य सुखी रहेगा, हर एक मनुष्य समाधानी रहेगा, हर एक मनुष्य शांततापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगा, तथा हर एक मनुष्य
आनंद से भरा हुआ रहेगा। ऐसी छत्र छाया निर्माण करो और इस स्वराज्य के छत्रपति हो। इस प्रकार के छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति नाम की पदवी तुकाराम महाराज जी ने, पूर्व इतिहास में यदि देखें तो छत्रपति पदवी नहीं थी, तुकाराम महाराज ने जी। तुकाराम महाराज ने क्यों दी? 12 वर्ष के जब थे छत्रपति शिवाजी महाराज तो जाते थे तुकाराम महाराज जी के पास। इतने बड़े राजे थे किंतु संतों का आदर करते थे, संतों के सामने दंडवत करते थे, संतों से सीख लेते थे, धर्म का उनको नॉलेज था, कितने भाषाओं में उनका प्रभुत्व था। छत्रपति संभाजी महाराज का संपूर्ण इतिहास आपको पता होना चाहिए। हमको पता है, बचपन से पढ़ा है, बचपन से इस प्रकार से रामचरित्र पढ़ते उसी प्रकार से शिव चरित्र भी पढ़ते। तो यही बात है, यही संदेश था हम आपके समक्ष हमको लाना था। आप समझ पाओ तो समझ पाओ, बहुत अच्छी चीज़ होगी। यदि आपने अपने जीवन को बदला तो सच में हमको बहुत आनंद प्राप्त होगा। आज के वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो से संदेश प्राप्त हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।